जिले के कुख्यात इनामी अपराधी सुनील मोची को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। एसपी ने प्रेस वार्ता करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सुनील मोची अपने अन्य दोस्तों के साथ मिलकर किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम का गठन किया गया और बीसी के ताराबाड़ी पंचायत के कनकई नदी के किनारे पुलिस पहुंची तो बदमाश को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन वह पुलिस पर लगातार गोलीबारी करता रहा। एसपी ने कहा कि सुनील मोची और उनके अन्य दोस्तों ने पुलिस पर 14 राउंड फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 10 राउंड फायरिंग की। इस दौरान एक गोली सुनील मोची को जा लगी और वहीं वह ढेर हो गया। बदमाश के पास से एक खोखा और कार्बाइन भी प्राप्त किया गया है। एसपी ने बताया कि मृतक सुनील मोची के ऊपर पश्चिम बंगाल सहित पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में लगभग 2 दर्जन मामले विभिन्न थाने में दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। क्षेत्र में एक कुख्यात अपराधी है था जो सुशील मोची के नाम से, जिसका पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में कई केसेस में वांटेड था। ये मुख्यतः डकैती केसेस करता था। इसमें पूर्व में भी ये जेल जा चुका है और जेल के आने के बाद भी काफ़ी सक्रिय था। ये हाल के दिनों में ही किशनगंज में एक डकैती की घटना किया था और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में सक्रिय था। इसमें प्राप्त हम लोग जानकारी मिली कल कि ये बायसी थाना के क्षेत्र में ये डकैती की योजना बना रहा है और इसी क्रम में इसके सहयोगियों के साथ ये वहाँ एकत्रित हुआ है। इसके लिए तुरंत एक टीम का गठन किया गया, जिसमें पूर्णिया जिला बल के लोग थे और साथ ही में जो एसटीएफ की टीम थी उनको भी सक्रिय किया गया इसमें। और इसमें सूचना प्राप्त करते हुए अग्रतर कार्रवाई की गई। इसमें जानकारी जब जैसे प्राप्त हुई, उस जगह पे जब पुलिस की टीम गई तो वहाँ पे पुलिस की गाड़ी के ऊपर एक फायरिंग हुई, जिसके बाद तुरंत पुलिस के लोग गाड़ी से उतर के टो लिए और आत्मसमर्पण करने के लिए उन्हें कहे कि ये पुलिस के हैं, आत्मसमर्पण कर दें। लेकिन उनके द्वारा फिर से फायरिंग किया गया जो पुलिस की गाड़ी में लगा, जो क्षतिग्रस्त हो गया। उसमें अपने आत्मरक्षार्थ हेतु पुलिस के द्वारा फायरिंग किया गया इसमें और वहाँ उधर से भी जो अपोजिट पार्टी थे उनकी तरफ से भी काफ़ी भारी मात्रा में फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा ही बहुत ही सूझबूझता से और फायरिंग वापस की गई, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी और बाकी भागने में कामयाब रहे। उसमें जब थोड़ी सी रोशनी हुई और देखा गया उसमें, तो एक व्यक्ति जो मृत था उसमें पाया गया कि उसको शरीर में गोलियां लगी हुई हैं उसमें। और तुरंत इसका इन्फॉर्मेशन जो है एनएचआरसी के गाइडलाइन है उसके तहत वरीय पदाधिकारियों को दिया गया। इसमें जो एफएसएल की टीम है उनको बुलाया गया वहाँ पे, क्योंकि ये एफएसएल की टीम के द्वारा ही इसमें जो सबूत है वो इकट्ठा किए जाते हैं। और जब अंधकार हटा वहाँ पे, सूरज की रोशनी आई तो उसमें पहचान की गई तो सुशील मोची का शव पाया गया इसमें चूँकि ये पुलिस इनकाउंटर के तहत हुआ है ये इसमें, और इसमें जो एनएचआरसी की गाइडलाइन है उसके तहत हम लोग अगर तक कार्रवाई की है। इसमें पुलिस और मजिस्ट्रेट जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं उनके नेतृत्व में इंक्वेस्ट किया गया है इसमें, और एफएसएल की टीम के द्वारा उस पूरे क्षेत्र की जांच की गई और उनके द्वारा सबूत इकट्ठा किए गए। उन सबको विधिवत जब्त किया गया है उसमें और एफएसएल की टीम को भेजी जा रही है। इसमें शव का पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया था। शव का पोस्टमार्टम हो चुका है। कितने करने हुए थे सर? मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ इसके बारे में कि ये इनके ऊपर केवल पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में 26 केस में ये अपराधी रह चुके हैं। इनमें से हाल फिलहाल कई केस में वांटेड भी थे। इसके अतिरिक्त हमें जो सूचना प्राप्त हो रही है कि ये पश्चिम बंगाल में भी सक्रिय थे, उसका एड्रेस हम निकलवा रहे हैं। इसमें ये किशनगंज और पूर्णिया से 50,000 के इनामी थे। हाल के दिनों में कुछ समय पहले पूर्णिया जिला से इनके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित करने के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। जो व्यक्ति जिनकी पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई है, सुशील मोची, इनके हाथ के पास से एक 9 mm का लोडेड देसी कार्बाइन और एक 7.65 mm का देसी पिस्टल बरामद हुआ है। इस हथियार के साथ में 9 mm का जिंदा कारतूस था और 4 7.65 mm का कारतूस था। इसके अलावा जो वहाँ फायरिंग किए गए थे, जो खोखे थे, वो भी बरामद किए गए हैं। ये चूँकि घटना करने आया था तो उनके पास से दबिया, खंती, चप्पल वगैरह बरामद हुई हैं, जिससे स्पष्ट है और जिस तरह से फायरिंग भी हुई थी कि इनके साथ कम से कम 4-5 साथी और थे, यानी कि कम से कम 5-6 लोगों की ये टीम लेके आए थे इसमें, और इनका इरादा उसी क्षेत्र में करने का था। मैं ये भी उल्लेख करना चाहूँगा कि पिछले साल ही जून के महीने में उस क्षेत्र में ही, उसी गाँव के एरिया में
इनके द्वारा डकैती घटना की गई थी, जहाँ पे वहाँ के गांव वालों के द्वारा इसको पकड़ भी लिया गया था, लेकिन ये वहाँ गोली चला के एक व्यक्ति को घायल करते हुए भाग गया था। वहाँ पे ये फिर से उसी क्षेत्र में अपनी एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा था उसमें, जिसमें ये मारा गया। सर